दोस्तों आज की वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में। और खास करके इस सवाल के बारे में जानेंगे कि आखिर एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज कौन सा बैंक देता है और कहाँ पैसा लगाना सबसे सही रहता है, कौन से बैंक में हमें एफडी करवानी चाहिए ताकि हमें बेहतर रिटर्न मिले। तो दोस्तों इसी के ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है, तो एक एक करके सारे बैंकों के बारे में समझेंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों आज के समय में कोई क्या चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और थोड़ा-थोड़ा बढ़ता भी रहे। लेकिन बहुत लोग बिना समझे बैंक चुन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि कहीं कम ब्याज मिला, कहीं ज़्यादा मिला। क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ बैंक के नाम ही नहीं बताऊँगा, बल्कि ये भी समझाऊँगा कि कौन-सा बैंक सेफ है, कौन-सा बैंक ज़्यादा ब्याज देता है और कहाँ आपका पैसा सच में ग्रो करेगा 2026 में। तो वीडियो को देखो, एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा जिससे आपकी एफडी की अर्निंग बिना रिस्क के बढ़ सकती है। दोस्तों जो एफडी है यानी फिक्स डिपॉजिट का मतलब बहुत सीधा होता है कि आप अपना पैसा बैंक में एक तय समय के लिए जमा कर देते हो, जैसे 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, और बैंक उस पर पहले से तय किया हुआ ब्याज देता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए भारत में करोड़ों लोग एफडी को इसलिए ही पसंद करते हैं, इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि हर बैंक देखो एक जैसा ब्याज नहीं देता, यही आपको मानना पड़ेगा। कहीं 6% ब्याज मिलता है, कहीं 7% मिलता है और कुछ जगहों पर तो 9% तक का भी ब्याज मिलता है। अब अगर 2026 के ट्रेंड की बात करें तो एफडी के 3 बड़ी कैटेगरी बनते हैं। पहला होता है सरकारी बैंक, दूसरा होता है प्राइवेट बैंक और तीसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन तीनों बैंक में ही लोग ज्यादा से ज्यादा एफडी करते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके समझेंगे क्योंकि यहीं पर आपका पैसा डिसाइड होता है कि वो कितना बढ़ेगा और कितना सेफ रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी बैंकों की, जैसे एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं क्योंकि इन पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा होता है और इनमें पैसे डूबने का जो डर है वो सबसे कम होता है। लेकिन अगर आप इनमें एफडी करवाते हो तो आपको ब्याज देखो थोड़ा कम मिलेगा, लगभग 6% से 7.3% के बीच मिलेगा। यानी अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सिर्फ पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये बैंक आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल जो है वो ज्यादा रिटर्न कमाना है तो ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अब आते हैं प्राइवेट बैंक पर, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। ये बैंक एक तरह से बैलेंस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आपको ना तो बहुत ज्यादा रिस्क मिलता है और ना ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन एक अच्छा बैलेंस जरूर मिलता है। यहाँ एफडी पर लगभग 6.5% से 7.5% तक का ब्याज मिल जाता है और साथ में सर्विस भी काफी फास्ट होती है और स्मूथ होती है। इसलिए जो लोग स्टेबिलिटी और थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ये बैंक एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। अब असली गेम बदलता है स्मॉल फाइनेंस बैंकों में क्योंकि यहीं पर एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। यहाँ पर आपको लगभग 7.5 से लेकर 9.5% तक का ब्याज मिलता है और कुछ केस में तो सीनियर सिटीजन को इससे भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी वजह से आजकल बहुत सारे लोग इन बैंकों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि रिटर्न तो ज्यादा दिखता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि जितना ब्याज होता है उतना ही थोड़ा रिस्क भी बढ़ सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आरबीआई रूल्स के अनुसार हर बैंक में 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। यानी अगर किसी वजह से बैंक में प्रॉब्लम आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का जो आपका पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा पैसा लगा रखा है, जमा कर रखा है, तो फिर देखो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में लगाए एसबीआई जैसे बैंक में, जहां आपको लगभग 6.5% का ब्याज मिलता है। तो 5 साल बाद जो आपका पैसा है वो लगभग 1,38,000 के आसपास हो। तो 5 साल बाद जो आपका पैसा लगभग 1,38,000 के आसपास हो जाएगा। वहीं अगर आप वही पैसा किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9% ब्याज पर लगाते हो तो 5 साल बाद वही पैसा लगभग 1,54,000 तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ बैंक बदलने से करीब 16,000 रुपए का फर्क पड़ गया। लेकिन यहाँ बहुत लोग एक गलती करते हैं कि वो सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि एफडी करने से पहले 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहला तो ये कि बैंक आरबीआई रजिस्टर है या नहीं, सबसे पहले ये देखो। दूसरा ये देखो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर कितना है और तीसरी चीज है कि बैंक की रिपुटेशन और रिव्यूज कैसे हैं, क्योंकि सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन लेना
कभी-कभी नुकसान भी कर सकता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जिसे हम एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें आप अपना पूरा पैसा एक एफडी में नहीं लगाते, बल्कि उसे अलग-अलग हिस्सों में बाँट देते हो। जैसे एक एफडी 1 साल की, दूसरी 2 साल की, तीसरी 3 साल की और चौथी 5 साल की। इससे फायदा ये होता है कि हर साल आपकी कोई ना कोई एफडी मैच्योर हो जाती है, जिससे आपको बीच-बीच में पैसा मिलता रहता है और अगर फ्यूचर में ब्याज बढ़ता है, तो आप नए रेट्स पर दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपकी लिक्विडिटी भी बनी रहती है और ओवरऑल रिटर्न भी बेहतर हो जाता है। एक और बात आपको समझनी ज़रूरी है कि एफडी में इंटरेस्ट रेट हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने बहुत लंबी एफडी कर रखी है और फ्यूचर में रेट्स बढ़ गए, तो आप नुकसान में रह सकते हो, क्योंकि आपका पैसा पुराने रेट पर लॉक रहता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लैडरिंग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, तो उनके लिए एफडी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये उनकी रेगुलर इनकम का एक बड़ा सोर्स बन जाती है। कई बैंक उन्हें एक्स्ट्रा 0.5% से 1% तक का ज़्यादा ब्याज भी देते हैं, जिससे उनकी मंथली या ईयरली इनकम बढ़ जाती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में एफडी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के समय में एफडी सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब ये है कि अगर आप बिना रिस्क के पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो, तो फिक्स रिटर्न चाहते हो और फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो देखो एफडी आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपका जो गोल है वो हाई ग्रोथ है, तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड रहना सही नहीं है। इसलिए कि स्मार्ट मनी रूल हमेशा याद रखो, कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह मत लगाना। एक अच्छा बैलेंस ये हो सकता है कि लगभग 40 से 50% पैसा अपनी एफडी में लगाओ, 30% पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाओ और 20% पैसा इमरजेंसी या सेविंग में रखो। इससे आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और धीरे-धीरे ग्रो भी करता रहेगा। तो आखिर में दोस्तों यही बात निकल कर आती है कि एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं, जो लगभग 7.5 से 9.5% तक का होता है। प्राइवेट बैंक मध्यम ब्याज देते हैं, 6.5 से 7.5% के बीच होता है जो, और जो सरकारी बैंक है वे सबसे सेफ होते हैं, लेकिन उनका ब्याज थोड़ा कम यानी 6% से 7.3% के बीच ही रहता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एफडी सिर्फ पैसे रखने का तरीका नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, जहां आप अपने पैसे को धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से बढ़ाते हो। और अगर आप स्मार्ट बैंक सिलेक्शन करते हो, सही स्ट्रेटजी अपनाते हो और थोड़ी प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो एफडी भी लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ बनाकर दे सकती है। अगर दोस्तों आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो कमेंट जरूर करना और बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, क्योंकि दोस्तों भारत में लोग सबसे ज्यादा एफडी ही करते हैं। इसलिए वीडियो को फैला देना, शेयर कर देना। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।